हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग एवरेज ड्यू डेट का न्यू स्टडी मटेरियल जो आईसीएआई ने 2021 में इशू किया है उससे एडिशनल क्वेश्चन लेंगे। एडिशनल क्वेश्चन का सेंस है क्योंकि जो नया स्टडी मटेरियल इशू किया गया है उसमें ओल्ड स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। क्योंकि हम लोग ये जो एवरेज ड्यू डेट पढ़ाए हैं वो तो हम ओल्ड स्टडी मटेरियल से पढ़ाए हैं, वो तो ऑलरेडी करा चुके हैं। तो ओल्ड स्टडी मटेरियल और न्यू स्टडी मटेरियल में बस इतना ही डिफरेंस है कि न्यू स्टडी मटेरियल में 3 क्वेश्चन ऐड किए गए, इलिस्ट्रेशन नंबर 7, इलिस्ट्रेशन नंबर 10, इलिस्ट्रेशन नंबर 12। इसके अलावा ओल्ड के सारे न्यू में इंक्लूड है। डिफरेंस ये है कि ओल्ड स्टडी मटेरियल का जो इलिस्ट्रेशन का सीक्वेंस है वो न्यू स्टडी मटेरियल में थोड़ा चेंज कर दिया गया, मतलब शेड्यूलिंग कर दिया गया है। ओल्ड स्टडी मटेरियल का ही सारा क्वेश्चन न्यू में डाल दिया गया है विथ एडिशन ऑफ 3 इलिस्ट्रेशन, कि सर 3 इलिस्ट्रेशन और जोड़ दिए गए हैं। तो अगर तुम्हारे पास न्यू स्टडी मटेरियल है और तुम मेरे वीडियो को देखोगे तो पता चलेगा कि सर क्वेश्चन तो सारे हैं, बस उसका सीक्वेंस चेंज हो गया है। तुम जैसा कि देख भी पा रहे होगे स्क्रीन में कि हां सर ओल्ड स्टडी मटेरियल का और न्यू स्टडी मटेरियल का सेम इलिस्ट्रेशन है, लेकिन उनका सीक्वेंस ऊपर नीचे कर दिया है। जो 3 में है ओल्ड में वो न्यू में किसी और नंबर पे है। तो हमको करना क्या है, अगर मेरे पास न्यू स्टडी मटेरियल हो और तुम अगर मेरा वीडियो देख रहे होगे तो तुम्हें बस इतना सा काम करना है कि तुम अपने न्यू स्टडी मटेरियल में ओल्ड स्टडी मटेरियल का नंबरिंग लिख लो कि हां जब हमको अपने नए स्टडी, मान लो तुम्हारे नए स्टडी मटेरियल में कोई क्वेश्चन नंबर 7 में है या 8 में है, हो सकता है ओल्ड में उसका नंबर 6 हो, 5 हो, तो अपने न्यू स्टडी मटेरियल में उस क्वेश्चन को सर्कल करो और उसमें ओल्ड का नंबर लिख लो। उससे फायदा ये होगा कि जब तुमको अपने न्यू स्टडी मटेरियल से पढ़ना होगा तो तुम क्या करोगे, ओल्ड का वीडियो नंबर इतना देख लेने से काम बन जाएगा कि हां सर ये वाला इलिस्ट्रेशन देखने से मेरा न्यू स्टडी मटेरियल का सवाल मिल जाएगा हमको। बात ठीक? क्या सेम सवाल है बाकी सारे? हां। क्या सेम आंसर आएगा? हां। डिफरेंस क्या है सर? हम बोले डेट का डिफरेंस रहेगा कि ये क्योंकि नया मटेरियल 2020 यूज करेगा हर क्वेश्चन में, पुराना मटेरियल 2017 यूज कर रहा था। बात समझते हैं? चलिए अब हम लोग चलते हैं उस एडिशनल क्वेश्चन पे जो इंस्टीट्यूट ने ऐड किए। स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल रिसीवेबल एंड बिल पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान, द डिटेल्स ऑफ विच हैज बीन गिवन एज बिलो। बिल रिसीवेबल, बिल पेबल। हम बोले ठीक। क्या ये 2 पार्टीज का ट्रांजैक्शन है? हां। क्या हम लोग सीखे हैं? बिल्कुल। अगर याद हो तो हम लोग पहले ही सीखे हैं, ये वाला तो हम लोग पहले ही वीडियो बना चुके हैं कि हां सर जब अगर 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं ट्रांजैक्शन में तो कैसे डील करते हैं, वही क्वेश्चन है ये। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्या दोनों का अलग अलग टेबल बनाएंगे? हां, दोनों का अलग अलग टेबल बनाएंगे। फिर दोनों के प्रोडक्ट और अमाउंट का डिफरेंस लेके आराम से क्या निकाल सकते हैं, ड्यू डेट। बेस डेट कैसे लेंगे सर? जो ड्यू डेट होगा उसमें सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट जो होगा उसी को हम लोग बेस डेट मानते हैं। हम बोले बिल्कुल। फिर नीचे में कुछ इंफॉर्मेशन दे दिया है, गैजेटेड हॉलीडेज इन द इंटरवीनिंग पीरियड 15 अगस्त। तो अगर कभी कोई ड्यू डेट 15 अगस्त को पड़ेगा तो क्योंकि वो इंडिपेंडेंस डे है तो सभी पब्लिक हॉलीडे है, एक दिन पीछे 14 अगस्त ड्यू डेट होगा। 24 जुलाई एक इमरजेंसी हॉलीडे, सर इमरजेंसी हॉलीडे केस में एक दिन आगे बढ़ना पड़ता है, मतलब 25 जुलाई उसका ड्यू डेट माना जाएगा। 10 सितंबर संडे है तो सर जो 10 सितंबर संडे है वो पब्लिक हॉलीडे है, एक दिन पीछे आना पड़ेगा, मतलब 9 सितंबर को लेना पड़ेगा। हम बोले ठीक, ये 3 बात याद रखेंगे। क्या हम लोग को 2 टेबल बनाना पड़ेगा? हम बोले हां, एक बिल्स रिसीवेबल का टेबल, एक बिल्स पेबल का टेबल। जो बिल्स रिसीवेबल है वो खान के लिए पेबल है और जो बिल पेबल है वो कपूर के लिए पेबल है। समझ रहे हैं बात कि सर 2 टेबल बनाते हैं, एक बिल्स रिसीवेबल का, एक बिल्स पेबल का। हम बोले हां। चलिए फॉर्मेट बनाया जाए पहले। चलो फॉर्मेट लिख लिए कि सर ये है फॉर्मेट, ये है बिल्स रिसीवेबल का, ये है बिल्स पेबल का। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या, कपूर को पैसा लेना है, खान को देना है, तो वही लिखे हैं, पेमेंट टू बी मेड बाय खान टू कपूर। बिल्स पेबल का मतलब क्या, कपूर को पैसा देना है, खान को पैसा लेना है, पेमेंट टू बी मेड बाय कपूर टू मिस्टर खान। चलिए शुरू करें। सबसे पहले बिल्स रिसीवेबल का सब कुछ भरते हैं, जैसे डेट
1 मई 2020, अमाउंट 400, टेन्योर है 3 मंथ का, तो सर 3 मंथ जोड़िए, तो 1 मई से 3 मंथ जोड़ेंगे तो 1 अगस्त आ जाएगा, उसमें 3 दिन और कितना हो जाएगा, हम बोले सर 3 दिन और जोड़ेंगे तो 4 अगस्त हो जाएगा। बात ठीक। सेकेंड, दूसरा डेट 19/6/2020, 2 महीना, तो 19/8, 3 दिन और, तो सर 22, 3 दिन और, 8/2020, अमाउंट 750। नेक्स्ट 25/6/2020, अमाउंट है 1000, कितने मंथ का, 1 मंथ का, तो 25/6 से 1 महीना कितना हो जाएगा, 25/7 और 3 दिन, सर 28/7, हम बोले हाँ, 28/7/2020। नेक्स्ट 7/7/2020, अमाउंट 1250, कितने मंथ का, 2 मंथ का, तो सर हो जाएगा 7/7 से 2 महीना, तो 7/9, उसमें 3 दिन, 10 सितंबर, और 10 सितंबर संडे है, तो सर 1 दिन पीछे, तो 9 सितंबर 2020। और लास्ट 14 जुलाई 2020, 800, इसका 2 महीना, तो कितना चला जाएगा सर, 17 सितंबर 2020, पहला हो गया। दूसरा, बिल्स पेबल का डेट लिख लेते हैं, 11/5/2020, अमाउंट कितना है, 800। दूसरा डेट है 21/6/2020, अमाउंट है 950। उसके बाद 28/6/2020, अमाउंट है 1150। 10/7/2020, अमाउंट है 1800। उसके बाद 16/7/2020, अमाउंट है 1250। सबका डेट दिया हुआ है, कितना डेज दिया हुआ है, पहला का 60 डेज, तो 11/5/2020 में कितना डेज जोड़ेंगे, 60 डेज, फिर 3 डेज और जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 13/7/2020। उसके बाद अगला 21/6/2020 में 30 दिन जोड़ेंगे प्लस 3 दिन और जोड़ेंगे, तो सर 21/6 में 30 दिन प्लस 3 दिन, तो ये कितना, कौन सा डे आएगा, हम बोले सर ये आएगा 25/7/2020। आ रहा था 24, लेकिन एक दिन क्या करना पड़ा हमको आगे, क्यों, क्योंकि सर वो इमरजेंसी हॉलीडे है, क्वेश्चन में पढ़ो लिखा हुआ है 24 जुलाई एक इमरजेंसी हॉलीडे होगा, हम बोले ठीक। अगला 28 जून से 45 दिन जोड़ेंगे, तो सर 28 जून से 45 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त आ जाएगा, पब्लिक हॉलीडे, एक दिन पीछे, 14 अगस्त 2020। उसके बाद 10 जुलाई से 50 दिन जोड़ेंगे, तो सर 1 नवंबर 2020। और 16 जुलाई 2020 से 55 डेज जोड़ेंगे, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 12 सितंबर 2020। तो हम लोग क्या क्या लिख लिए हैं, दोनों ही साइड का डेट, ड्यू डेट, अमाउंट। अब डेज तो तब निकलेगा जब हम बेस डेट लेंगे। बेस डेट कौन सा लेते थे सर, जो ड्यू डेट है उसका सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन है, मतलब से अर्लीस्ट ड्यू डेट दिख रहा है 13 जुलाई 2020। अब 13 जुलाई 2020 से ड्यू डेट तक जितना दिन निकलेगा उतना दिन को लिखना है।
तो 13 जुलाई से 4 अक्टूबर, जुलाई में कितना दिन? हम बोले सर 13 जुलाई से निकालना है, तो जुलाई में बचा 18 दिन और इसमें कितना दिन? 4 दिन, तो 22 दिन। उसके बाद सेम वैसे ही 13 जुलाई से 22 अक्टूबर तक 40 दिन, 13 जुलाई से 28 जुलाई तक 15 दिन, 13 जुलाई से 9 सितंबर तक 58 डेज, 13 जुलाई से 17 तक 66 डेज। मल्टीप्लाई करेंगे 800, 30,000, 15,000, 72,500 और 52,800। चलो जोड़ा जाए। पहला 4,200, 1,79,100, सेम बेस डेट से ड्यू डेट 0 दिन, 13 जुलाई से 25 जुलाई तक 12 दिन, 13 जुलाई से 14 अगस्त तक 32 डेज, 13 जुलाई से 1 सितंबर तक 50 दिन, 13 जुलाई से 12 तक सर 61 डेज। आओ मल्टीप्लाई करें। 0, 11,400, 36,800, 90,000, 76,250। चलिए अमाउंट को जोड़ा जाए। 5950, 2,14,450 लिखिए। अब क्या करना है सर? डिफरेंस इन प्रोडक्ट टोटल, इसका प्रोडक्ट उसमें प्रोडक्ट, दोनों का क्या लेंगे? डिफरेंस। तो सर 2,14,450 माइनस 1,79,100, अमाउंट का भी डिफरेंस माइनस 4,200। 13 जुलाई 2020 प्लस इन दोनों का डिफरेंस आएगा 35,350, इन दोनों का डिफरेंस आएगा 1,750। सॉल्व करें कितना आएगा? हम बोल सर 20 डेज अप्रॉक्स में, तो 20 दिन जोड़ लीजिए। 18 और 2 अगस्त, 2020। ये क्या निकला हम लोग का? इलिस्ट्रेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन लिखिए। आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 10। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 किस टॉपिक का क्वेश्चन है? जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं कि सर अमाउंट एक ही बार में ले लिए, पेमेंट किस में कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में। आइए पढ़े। 20,000 लेंट ऑन 1 जनवरी 2015 इज रीपेड एज फॉलोज। 2,500 on 1st January 2016, 5,500 on 1st January 2017, 3,000 on 1st January 18, 5,000 on 1st January 19, 4,000 on 1st January 20। 20,000 रुपया कब लिए हैं? 1 जनवरी 15 को। पेमेंट 5 सालों में कर रहे हैं, हर 1 जनवरी को हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेटलिंग ऑल द एबव इंस्टॉलमेंट बाय अ सिंगल पेमेंट। बोल रहा है कि एवरेज ड्यू डेट निकालिए, हम लोग निकाल लेंगे। एंड कंप्यूट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट बताइए 10% पर एनम के रेट से, वो ही बता देंगे। क्या ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं? हाँ, ऐसा सेम क्वेश्चन पहले ही पढ़ चुके हैं, और हम बताए भी थे कि बुक का मेथड एक अलग तरीका का है और हम लोग अपना अलग बना के रखें कि हाँ सर हम लोग हमेशा वैसे ही बनाएंगे, जैसे नॉर्मली सीखे हैं वैसे ही बनाते हैं। हम लोग का तो फॉर्मेट यही है, हम लोग तो ऐसे ही बनाएंगे। डेट लिखेंगे, ड्यू डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर एवरेज ड्यू डेट का जो फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। क्या फॉर्मूला सीखे सर? बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड टोटल ऑफ अमाउंट। हम बोले यस। चलो डेट ड्यू डेट दोनों सेम है, कितना सर? 1 जनवरी 2000 पहला है 16,
दूसरा है 1 जनवरी 17, तीसरा है 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 20। अमाउंट पहला है 2500, दूसरा है 5500, तीसरा है 3000, चौथा है 5000, पांचवा है 4000। जोड़ने से कितना आएगा? बोले 20,000 ही आना है। हम लोग क्या सीखे सर? जो अर्लीएस्ट ड्यू डेट रहेगा उसमें से किसी को बेस डेट लेना होगा। अर्लीएस्ट ड्यू डेट 1 जनवरी 2016, तो सर ये तो 0। हम डेज ना लेके मंथ ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस मंथ का इक्वल चल रहा है, तो मंथ ले लीजिए। तो 12 कितना होगा? 24। बेस डेट से ड्यू डेट, बेस डेट से ड्यू डेट, बेस डेट से ड्यू डेट। आइए मल्टीप्लाई करें। 0, 5500 इंटू 12, 3000 इंटू 24, 5000 इंटू 36, 4000 इंटू 48। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे। आइए करें मल्टीप्लाई। 66,000, 72,000, 1,80,000, 48 इंटू 4000, 1,92,000। सभी को ऐड करेंगे। प्लस 1,80,000 प्लस 72,000 प्लस 66,000, 5,10,000, 5,10,000 डिवाइडेड बाय 20,000। $25.5 मंथ। क्या अप्रोक्स में इसको 26 मंथ लिख सकते हैं? हम बोले हाँ लिख सकते हैं। 1 जुलाई में 26 महीना जोड़िए, तो सर 1 जुलाई में 2 साल जोड़ेंगे 24 महीना, तो 1 जुलाई बोल रहे हैं, 1 जनवरी 2016 में 26 महीना जोड़ना है, तो 1 जनवरी में 26 महीना जोड़ेंगे तो 1 मार्च आ जाएगा 2018। 26 महीना आप जोड़ लीजिए कि हां सर आज हम 1 जनवरी 2016 में खड़े हैं, वहां से 26 मंथ आगे जाना है, तो क्या करेंगे? हमने सर 26 महीना में तो 24 महीना मतलब 2 साल, तो 17, 18, 1 जनवरी 18, 2 महीना और आगे बढ़ जाइए, तो जनवरी फरवरी, तो 1 मार्च आ गया, 1 मार्च 18। ये क्या है? एवरेज ड्यू डेट। अब निकालना है इंटरेस्ट। 20,000 रुपया पेमेंट कब करेंगे? 1 मार्च 18 को। लिए कब थे? 1 जनवरी 2015 को। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 1 जनवरी 15 को लिए थे 20,000, वापस कब करनेंगे? कि सर 1 मार्च 2018 का ड्यू डेट में अगर हम पेमेंट करें वापस, तो 3 साल और 2 महीना मतलब 38 मंथ का इंटरेस्ट। ये तो एनुअल इंटरेस्ट है, 38 महीना के लिए निकालिए, तो सर 38/12 कर दीजिए। आइए सॉल्व करें। अब देखना है सॉल्व करके। 2000 इंटू 38 डिवाइडेड बाय 12, 6,333। ये हम लोग का अमाउंट आएगा इंटरेस्ट का। सर बुक में तो 6,340 दिया है, एक्चुअली बुक इसको सॉल्व करके पॉइंट बढ़ा लिया है, इसलिए वो 40 हो गया, अदरवाइज वही आएगा 6,333। बात ठीक? लिखिए। सर अगर हम चाहते हैं तो हम 25.5 25.5 महीना भी ले सकते थे। हम बोले हाँ। अगर आप 25.5 महीना लेते तो ड्यू डेट क्या आता आपका? तब आपका ड्यू डेट आता 14 फरवरी या 15 फरवरी, कि सर आधा महीना आप कम कर लेते। हम बोले हाँ।
हम कन्वर्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो तुम बोल रहा नहीं सर हम 25.5 मंथ ही लिखना चाहते हैं, हम बोले बिल्कुल 25.5 मंथ भी लिखा जा सकता है। कितना आएगा? हम बोले सर 14 फरवरी लिख लीजिए। हम बोले ठीक। तो क्या ये चेंज हो जाएगा? हम बोले हाँ, थोड़ा बहुत पैसा ये भी फिर चेंज हो जाएगा। बात समझते हैं मेरा? लिखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 12। ए पार्टनर इन ए फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये कौन सा है सर? ये ड्रॉइंग मेथड वाला है। 9 सितंबर 19 9,000, 10 अक्टूबर 19 10,000, 11 अक्टूबर 11,000, 12 अक्टूबर 12,000, 13 जनवरी 13,000, 14 फरवरी 14,000, 15 मार्च 15,000। अज्यूम फरवरी है 28 डेज, बता दिया है फरवरी में 28 दिन है। बोले ठीक। चलो, क्योंकि एक ही डेट दिया हुआ है तो वही क्या है? ड्यू डेट। तो हम डेट का कॉलम छोड़ के सीधा ड्यू डेट में लिख रहे हैं। पहला क्या है? 9 सितंबर 2019। अमाउंट है 9,000। अगला अमाउंट है 10,000 जिसका डेट है 10 अक्टूबर 2019। अगला 11 नवंबर 2019, अमाउंट है 11,000। 12 दिसंबर 2019, अमाउंट है 12,000। 13 जनवरी 2020, अमाउंट है 13,000। 14 फरवरी 2020, अमाउंट कितना है? 14,000। और लास्ट 15 मार्च 2020, अमाउंट इज 15,000। चलो, अमाउंट को टोटल लगा ही सकते हैं। उसके बाद डेज निकालेंगे हम लोग। अमाउंट का टोटल कितना आएगा? 84,000। डेज सर पहले बेस डेट लीजिए। बेस डेट क्या? सबसे अर्लीस्ट ड्यू डेट। हम बोले सर 9 सितंबर 2019। उसके बाद पहला का तो 0, दूसरा का 9 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। सितंबर में कितना दिन? 21, अक्टूबर में 10 दिन, 31 डेज। उसके बाद 9 सितंबर से 11 अक्टूबर तक 63 डेज। 9 सितंबर से 12 दिसंबर तक 94 डेज। 9 सितंबर से 13 जनवरी तक 126 डेज। 9 सितंबर से 14 फेब तक 158 डेज। और 9 सितंबर से लेकर के 15 मार्च तक 187 डेज। आओ मल्टीप्लाई करें। 0, 3,10,000। दूसरा 6,93,000। 11,28,000। 16,38,000। 22,12,000। और लास्ट 28,05,000। जोड़िए 87,86,000। अब 87,86,000 डिवाइडेड बाय 84,000। आइए डिवाइड करें। एक 105 दिन अप्रोक्स में। तो 9 सितंबर प्लस 105 डेज 23 दिसंबर। ये क्या होगा हम लोग का? ड्यू डेट। लिखिए